अस्सलामुअलैकुम एंड नमस्ते दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ डायज़ोनियम साल्ट्स विद इट्स मैकेनिज़्म। डायज़ोनियम साल्ट क्या होते हैं और उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है और प्रिपरेशन का मैकेनिज़्म क्या है, इस पे आज हम बात करेंगे। पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि दीज आर कंपाउंड्स ऑफ ऑर्गेनिक क्लास हैविंग अ कॉमन फंक्शनल ग्रुप Rn2x-। ये इनका कॉमन फंक्शनल ग्रुप होता है। They are actually unstable salts and are usually produced in situ। ये अमूमन unstable salts होते हैं और इनको जो है वो फ्लास्क के अंदर ही जनरेट किया जाता है, मतलब बाहर से ऐड नहीं किया जाता। अगर कोई रिएक्शन करवाना हो डायज़ोनियम साल्ट्स का किसी चीज़ के साथ या कोई सिंथेसिस करनी हो तो हमने इनको इन सिचू जो है वो प्रिपेयर करना होता है, यानी फ्लास्क के अंदर प्रिपेयर करना होता है। However, those diazonium salts where R group is an aryl group are very important as they are a little more stable than their alkyl salts। They have a lot of uses in organic synthesis। याद रखें ये जो R यहाँ पर है ये एराइल भी हो सकता है और अल्काइल भी हो सकता है, लेकिन उमूमन ये जो एराइल डायज़ोनियम साल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं और उनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अलबत्ता दूसरे जो अल्काइल डायज़ोनियम साल्ट्स हैं वो भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो हम रिएक्शन करवाते हैं तो वो एराइल डायज़ोनियम साल्ट्स होते हैं। इनका सबसे अहम तरीका जिसके ज़रिए इनको प्रिपेयर किया जाता है वो है जी कि कोई भी एराइल और अल्काइल अमीन्स जो है उसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है एक फ्लास्क के अंदर। और नाइट्रस एसिड एक्चुअली क्या होता है, इसको भी हम इंस्टीट्यूट जनरेट करते हैं, यानी नाइट्रस एसिड भी हमारे पास एक अनस्टेबल एसिड है, जाहिर है वो बाहर से ऐड नहीं किया जाता बल्कि उसको भी इंस्टीट्यूट जनरेट किया जाता है। तो उसको कैसे इंस्टीट्यूट जनरेट किया जाता है, उसको सोडियम नाइट्राइट से जनरेट किया जाता है, ये हम आगे जाके देखेंगे। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा मैं अल्काइल अमीन्स को डिस्कस करूंगा। एक्चुअली अल्काइल अमीन्स के जो साल्ट्स हैं डायज़ोनियम साल्ट्स उनको डिस्कस करूंगा, लेकिन याद रहे कि अल्काइल अमीन्स और एराइल अमीन्स के ज़रिए जो डायज़ोनियम साल्ट्स आप प्रिपेयर करते हैं उनका मैकेनिज्म बिल्कुल एक जैसा है, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। बस आपने जो है अल्काइल ग्रुप को हटा देना है और उसकी जगह पे कोई भी जो एराइल ग्रुप है आपने उसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो चलें देखते हैं कैसे बनते हैं ये। तो ये तो जनरल रिएक्शन है आपके सामने, यानी ये हमने एक एराइल या अल्काइल अमीन ले ली, उसको हमने क्या किया HCl और NaNO2 के साथ एक ही फ्लास्क में हमने मिक्स किया। ठीक है, उसके बाद जब मिक्सिंग हो जाती है तो हमारे पास ये डायज़ोनियम साल्ट बन जाता है। ये डायज़ोनियम साल्ट फर्दर आगे सिंथेसिस में काम आता है, किसी चीज़ की सिंथेसिस करनी हो, ठीक है, अमूमन डायोटाइजेशन में इसको यूज़ करते हैं तो वो हम कर सकते हैं। तो ये NaCl साथ बन जाता है और वाटर बन जाता है। तो आइए देखते हैं मैकेनिज़्म। तो यहाँ से आपके जहन में रहे कि 2 HCl मॉलिक्यूल और एक सोडियम नाइट्राइट और RnH2 ये रिएक्ट करते हैं और हमें डायज़ोनियम साल्ट देते हैं, NaCl बन जाता है और 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। लेट्स सी। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो NaNO2 है ये HCl के साथ रिएक्शन करके ये हमें एक्चुअली नाइट्रस एसिड देता है। किस तरह, ये देखें HCl और सोडियम नाइट्राइट जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं। इसमें से ज़ाहिर है ये जो प्रोटॉन है HCl का, HCl चूँकि सोल्यूशन की फॉर्म में है तो ज़ाहिर है ये H पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा। तो H पॉजिटिव जो है ऑक्सीजन की तरफ चला जाता है और सोडियम जो है जाके इस क्लोराइड आयन को ग्रैब करता है। इस तरह हमारे पास ये नाइट्रस एसिड बन जाता है और साथ NaCl बन जाता है। ये नाइट्रस एसिड जो है ये आगे फर्दर जो है, चूँकि HCl के हमने देखा था 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व थे ना, यहाँ पर हमने देखा था HCl के 2 मॉलिक्यूल थे। तो पहले मॉलिक्यूल ने तो यहाँ पर रिएक्ट कर दिया यहाँ पर, और रिएक्शन के बाद NaCl बन गया और ये नाइट्रस एसिड बन गया। तो दूसरा जो HCl मॉलिक्यूल है वो फिर नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है। देखें ज़रा, ये देखें दूसरा HCl का मॉलिक्यूल क्या करता है कि ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर हैं ये इन लोन पेयर्स को जाके ग्रैब करने की कोशिश करता है। जब इसको ग्रैब कर लेता है तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और हम जानते हैं ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो मॉलिक्यूल पे पूरे का पूरा अनस्टेबल हो जाता है, क्लोराइड आयन यहाँ से रिलीज़ होकर आ जाता है। तो अब क्या होगा, हम जानते हैं कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो सकता है।
तो अब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा और ये नाइट्रोजन जो है अपना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो पेयर है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा और ज़ाहिर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो स्पीशी हमारे पास बन जाती है पॉजिटिव स्पीशी, जिसको हम नाइट्रोसोनियम आयन कहते हैं, ये नाइट्रोसोनियम आयन फर्दर आगे रिएक्शन में हिस्सा लेता है, ये साथ वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे ये किस तरह रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करता है। अब वही नाइट्रोसोनियम आयन जो है उसके ऊपर ये जो अल्काइल अमीन है इसके जो लोन पेयर हैं वो इस पे अटैक करते हैं और इस तरह यहाँ एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है। नाइट्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड डेवलप हो जाता है, लेकिन इस नाइट्रोजन ने चूँकि एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना दिया है, ये 3 बना सकता है, अभी 4 बॉन्ड बन गए हैं, चूँकि लोन पेयर उसने डोनेट कर दिया था इस नाइट्रोसोनियम आयन के नाइट्रोजन को, तो इस तरह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नाइट्रोजन भी एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी भी कोशिश होगी कि ये अपने आप को स्टेबलाइज करे। तो ये कैसे स्टेबलाइज कर सकता है? ये वो क्लोराइड आयन है जो पिछले रिएक्शन में इसमें आपने देखा था, ये देखें यहाँ पर ये क्लोराइड आयन साथ जनरेट हो गया था। अब ये क्लोराइड आयन आगे जाके क्या करता है, इस केस में यहाँ पर ये सीधा इस प्रोटॉन को ग्रैब करता है। जब इस प्रोटॉन को ग्रैब करेगा तो ये HCl में कन्वर्ट हो जाएगा और इस नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ये एक नया मॉलिक्यूल बन जाता है। लेकिन ये मॉलिक्यूल जो है ये आगे फर्दर ये जो HCl बना है, अब ये HCl मज़ीद आगे हिस्सा लेगा इसी रिएक्शन में, ये HCl फर्दर इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो ये कैसा रिएक्ट करेगा, देखें ये वही HCl है, मैंने यहाँ पर HCl के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा है, एक्चुअली मैं इनको सोल्यूशन में कंसिडर कर रहा हूँ, ये सोल्यूशन में ज़ाहिर है दोनों डिसोसिएटेड हैं। तो ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर हैं ये इस प्रोटॉन को ग्रैब कर लेते हैं। जब इस प्रोटॉन को ग्रैब करेंगे तो ये OH यहाँ पर बॉन्ड डेवलप हो जाएगा और उसी दौरान नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पर, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान भी डबल बॉन्ड बन जाता है। ये देख सकते हैं आप, नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड और ये OH और Cl नेगेटिव फिर हमारे पास यहाँ पर रह गया है। अब ये Cl नेगेटिव अगले स्टेप में क्या करता है, ये जाके ये वाला जो एक प्रोटॉन रह गया है ये इसको जाके ग्रैब करता है। उसकी वजह ये होती है ताकि नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसी तरह से इसको डिस्पेल किया जा सके। तो इस तरह से ये देख सकते हैं आप, एक और HCl का मॉलिक्यूल यहाँ जनरेट हो गया और ये नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड डेवलप हो गया। तो ये HCl जो यहाँ बना है ये क्या करेगा, ये दोबारा रिएक्शन में हिस्सा लेगा। ये किस तरह रिएक्शन में हिस्सा लेगा, यहाँ हम इसको देख सकते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर थे वो अगेन यहाँ से एक प्रोटॉन को ग्रैब कर लेते हैं। जब इस प्रोटॉन को ग्रैब कर लेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। जब ऑक्सीजन पॉजिटिव हो जाएगा तो हम जानते हैं कि यहाँ पर OH2 यानी पूरा एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो सकता है। ये Cl नेगेटिव यहाँ पर आ गया तो वाटर का मॉलिक्यूल जो है यहाँ से रिलीज हो सकता है। अब वाटर का मॉलिक्यूल यानी गुड लिविंग ग्रुप है तो अब ये जा सकता है यहाँ से। ये इसलिए जाएगा कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ हम देखते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन वाली साइड पे ब्रेक हो जाता है तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। लेकिन इसी दौरान ये जो नाइट्रोजन है ये अपने इस पार्टनर को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा क्योंकि पेयर उधर चला गया है। तो ये जो इसके लोन पेयर हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं नीचे। जैसे ही लोन पेयर नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए तो ये नाइट्रोजन जो है वो क्या करेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है इसने इस नाइट्रोजन की पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया है। तो क्या होगा, नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ओवरऑल ये जो ब्रैकेट्स के अंदर पार्ट है ये सारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन वही क्लोराइड आयन जो पिछले स्टेप में बाकी था वो इसके साथ आके मिलके ये डायज़ोनियम साल्ट बना देगा। तो ये चीज़ है जी डायज़ोनियम साल्ट। ये डायज़ोनियम साल्ट एक्चुअली जो है बड़ा अहम हम कह सकते हैं कि एक सिंथेसिस रिएजेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं फर्दर आगे रिएक्शंस में। बहुत सारे जो है वो कंपाउंड्स जो हैं वो हम प्रिपेयर करते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली दी अल्काइल डायज़ोनियम साल्ट। तो एराइल क्या होगा, उसमें ये सारा पार्ट जो है यानी ये जो आपको नज़र आ रहा है ये CH2 है, CH3 है, ये CH2 है, ये CH3, यहाँ गलती से मैंने H3 लिख दिया है, ये आपके जहन में रहना चाहिए। ये एक्चुअली जो है ये आपने यहाँ पर एराइल ग्रुप यूज़ कर लेना है, ठीक है। हाँ, शुक्रिया देखने के लिए। वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिएगा और केमिस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स हो मेरे साथ शेयर कीजिएगा ताकि उसके ऊपर भी वीडियोस बन सकें।